आइए आज सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने आंवला वृक्ष को भी उत्पन्न किया। इस वृक्ष के स्मरण मात्र से ही गोदान करने का फल प्राप्त होता है और आंवले फल के सेवन से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग उसके लिए प्रशस्त होता है। आंवला एकादशी या आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास में शिवरात्रि और होली के बीच मनाया जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यधिक प्रिय है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। स्कंद पुराण में आमल की एकादशी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है। तो चलिए सुनते हैं आमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर था जिस नगर का नाम वैदिक था। इस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। नगर में हमेशा उनके मंगलमय स्वर गूंजते रहते थे। वहाँ कोई भी पापी, दुष्ट या नास्तिक नहीं था। इस नगर में चैत्ररथ नाम का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा शासन करता था। ये राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। राज्य में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ के लोग आंवला एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गए और वहां उन्होंने कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नौवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से विधि पूर्वक एकादशी का पूजन किया। उन्होंने आंवले वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति भी की। राजा ने आंवला वृक्ष की पूजा करते हुए कहा, हे धात्री, आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और सभी पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मेरी भेंट स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपकी पूजा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे पाप दूर हो जाएं। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहां आया। वो बहुत पापी और दुष्ट था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उस दिन शिकारी भूखा और प्यासा था। वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी का महात्म सुनने लगा। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात जागरण किया और सुबह अपने घर लौट गया। सभी भक्त भी अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से शिकारी अगले जन्म में राजा के यहाँ पैदा हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वो बड़ा हुआ और राजा बना तो उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण भी था। उसकी शक्ति चंद्रमा के समान थी, पराक्रम भगवान विष्णु के समान और स्थिरता पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा वसुरथ शिकार के लिए जंगल गए। फिर वहां वो अचानक रास्ता भटक गए। दिशा न जानने के कारण उन्होंने एक आंवले के पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं उन्हें नींद आ गई। उसी समय पहाड़ से डाकुओं का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने राजा को अकेला देखा और चिल्लाने लगे, मारो मारो। डाकुओं ने कहा, इस राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और सभी रिश्तेदारों को मार दिया है, इसलिए हमें इसे मार डालना चाहिए। ये कहते हुए डाकुओं ने राजा पर हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। जब डाकुओं ने राजा पर पहला हमला किया तो ऐसा लगा कि उनके हथियार राजा के शरीर से टकराते ही फूल बन गए हों। उनके सभी हथियार उल्टे उन पर ही वार करने लगे और ऐसा होते ही सभी डाकू बेहोश हो गए।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित थी। उनकी आंखों से लाल अग्नि की किरणें निकल रही थी। देवी ने तुरंत डाकुओं पर आक्रमण किया और सभी को मार डाला। जब राजा वसुरथ जागे तो उन्होंने डाकुओं को मृत पाया और सोचा कि इन दुश्मनों को किसने मारा। इस जंगल में ऐसा मेरा शुभचिंतक कौन है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु के अलावा और कौन कर सकता है। पिछले जन्म में तुमने आमल की एकादशी का जो व्रत किया, ये उसी का पुण्य है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा अपने राज्य खुशी खुशी लौट आए और शासन करने लगे। तो ये थी आमल की एकादशी व्रत की कथा। जो भी इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक करता या सुनता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल